सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का और अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने का। आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 61वें संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एटनबरो। क्वेश्चन नंबर 7 है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबल चार्ज्ड आयन होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 43B। क्वेश्चन नंबर 12, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्विच। क्वेश्चन नंबर 14, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश और ईश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, SMTP। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 19, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 20,
एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मटर। क्वेश्चन नंबर 21, पाताल शब्द का उचित विलोम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आकाश। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न आएगा तो आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। आप देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा रीतू की सैलरी और यहाँ पे हो जाएगा नीतू की सैलरी। ठीक है, तो जो रीतू की सैलरी है वो 50% अधिक है, तो जो पूर्ण सैलरी होगा वह कितना होगा, 100 होगा। तो 100 में 50 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, और नीतू की कितनी हो जाएगी सैलरी, 100। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है कि रीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, नीतू की जो सैलरी है वो रीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50। तो 50 को हम लिख लेंगे ऊपर और 150 को लिखेंगे नीचे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 तियाँ 15 और ये आ जाएगा आपका 100/3। तो इसका जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 24, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिफिलिसिस। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीची। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? यहाँ पे आपका वर्ष जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे होगा आपका कौन से रंग का प्रकाश, तो आपके लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इज़। यहाँ पे इज़ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर नॉट अलाउड।
क्वेश्चन नंबर 35, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20। क्वेश्चन नंबर 39, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। अब इस टाइप के जो आपके प्रश्न होते हैं, इसके आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे, सब 360 डिग्री का होता है चतुर्भुज का कोण, तो 360 लिख देंगे और टोटल का सम लिखेंगे तो 13, 9, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब इसमें से बारी बारी सबका निकाल लेंगे। जैसे अगर इसका निकालना है 3 वाले का तो 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह सेकंड वाले का निकालेंगे। अगर 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 360/30 इंटू में 5 लिखेंगे, ये 0 से 0 कट गया आपका। फिर यहाँ पे 12 3 36 और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 आएगा। तो 36 और 60 यहाँ पे आपके डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूध। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 45, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30.5 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थुंगल समिति। क्वेश्चन नंबर 48, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 49, काल बैसाखी चलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 50, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रूप से समान। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है तो आपके लिए एक बीच में एक मोटिवेशनल कोट्स है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अपनी मेहनत की स्पीड को और तेज़ कर दें, ताकि ये अफसोस नहीं रहे कि हाँ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाता। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, CR दास।
Question number 52. Fill in the blank with the correct preposition from the options given below. He has been waiting here. यहाँ पे हो जाएगा आपका since 6 o'clock. since लगेगा यहाँ पे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53। साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 54। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 55। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 243। क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा आपका? सिनोनिम्स बोल रहा है। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो समान हो, तो स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्डी। स्टर्डी का ये मतलब क्या होता है आपका? मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 57। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 60। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। क्वेश्चन नंबर 61। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। O3 होता है। ओजोन को क्या कहते हैं? O3। क्वेश्चन नंबर 62। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई टुक द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 63। फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो fill in the blank with the appropriate modal that expresses the concept given in the bracket। क्वेश्चन है आपका सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट। ये आपकी लेबिलिटी इसको दर्शाता है, जो आपकी एबिलिटी को दर्शाए वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? कैन लगाते हैं। तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 65। बायोगैस का मुख्य घटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CH4। CH4 डैट मीन्स मीथेन। CH4 को हम लोग मीथेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 67। एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 6 वर्ष में क्या होता है? 6 वर्ष में आपका हो जाता है ये 2 गुना। तो 12 वर्ष में क्या हो जाएगा ये आपका? 12 वर्ष में हो जाएगा ये 4 गुना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से जब 18 वर्ष में क्या हो जाएगा ये? 18 वर्ष में ये हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष में यहाँ पे क्या हुआ? 2 गुना हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। तो यहाँ पे फिर 6 वर्ष में क्या हो जाएगा? अब इसका ये 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो फिर अब 6 वर्ष यहाँ से बढ़ेगा
तो आपका मूलधन कब हुआ, तो आपका मूलधन हो जाएगा 12 वर्ष वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 69, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 70, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 71, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे R1 दे दी, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है 4:9, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R1/R2 का जो रेशियो आएगा, R1/R2 का रेशियो ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो उनकी जो परिधि होती है वो क्या होता है आपका 2πr होता है, तो 2πr1/2πr2, 2π से 2π कट गया तो R1/R2 यही आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/2:3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 74, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 75, ये आपका आधारित है AQ + BQ बाई A² माइनस AB + B² पे ये आपका प्रश्न आधारित है। तो AQ + BQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A + B इंटू A² माइनस AB + B², और यहाँ पे हो जाएगा ये बटा में हो जाएगा A² माइनस AB + B²। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो A + B को जोड़ देंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ने पर 782, यहाँ पे लिख दिए 782 प्लस में आपका हो जाएगा 218, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 1000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंडा। क्वेश्चन नंबर 80, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। जो पहले आपका योजना आयोग था उसका नाम अब बदलकर नीति आयोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 82, 1.6 बार का सरलतम रूप है। 1.6 को हम लिख सकते हैं 1 + 6/9।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15/9 इज इक्वल टू 5/3। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शी सेज डैट शी इज गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 86, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 87, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर। क्वेश्चन नंबर 88, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुंदर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असुंदर। क्वेश्चन नंबर 89, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 90, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 15 दिन में भर सकते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15 व्यक्ति और गुने में लिखेंगे 7 दिन, और बटा में हो जाएगा आपका 35 बॉक्स है ना, तो 35। इसको इज इक्वल टू कर देंगे हम x × 5 और बटा में लिख देंगे हम 65, क्योंकि 65 क्या है आपका बॉक्स है। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x = 39। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेद प्लस उक्त। क्वेश्चन नंबर 92, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊंची कृषिगत संवृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 93, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। क्वेश्चन नंबर 94, किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 95, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 96, सरकारियां आयोग बनाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्ण पल्लव। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। 99, रूस में डयूमा क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 100, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्धन से निर्धन के समान हो। क्वेश्चन नंबर 100, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।